हेलो एवरीवन। थंबनेल देख करके समझ गए होंगे, आज हम लोग बात करेंगे प्रिसाइज राइटिंग के बारे में, डिस्क्रिप्टिव पेपर फॉर CSIR SO ASO। क्योंकि आंसर कीज आ गई हैं तो आंसर कीज आई होप बहुत लोगों ने चेक कर लिया होगा, बट नॉर्मलाइजेशन वंस अगेन वुड प्ले अ वेरी वेरी मेजर रोल। तो अभी कुछ सर्टेन कहना बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है कि मैं बता दूं कि कट ऑफ कितना रहेगा। कट ऑफ के बारे में अभी मत सोचिए। इफ़ यू थिंक वॉट एवर यू मार्क्स यू आर गेटिंग, लाइक it's above 200 I would say, और 210 और 220 इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, 230 भी के ऊपर भी है अगर, सो इट देर इज हैवी चांसेस ऑफ यू टू गेट सेलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर CSIR SO पेपर 1 एंड पेपर 2। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। और एक बात मैं और कह दूँ, फॉर द केस ऑफ योर ऐसे पोर्शन आई एम ऑलरेडी अपलोडिंग डेली बेसिस, आई एम ट्राइंग टू अपलोड ऑन डेली बेसिस, बट कुछ पॉसिबिलिटीज़ या कुछ कारण की वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ डेली, बट हाँ पूरी की पूरी यही कोशिश है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो कुछ कुछ क्वेरीज तो आप लोगों की यहीं से हो जाएगी। पेपर इंग्लिश में रहेगा या हिंदी में रहेगा, ऐसे इंग्लिश में लिखना है कि हिंदी में लिखना है, तो यहाँ पर पेपर 3 का क्लियर कट इनके नोटिफिकेशन में खुद दे रखा है, इंग्लिश और हिंदी। तो ये बात पहले से इन्होंने क्लियर कर रखी है कि इंग्लिश और हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ठीक है, तो लैंग्वेज का तो अभी कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मेजर पोर्शन, जैसा कि मैंने आपको पिछले में भी कहा था कि आपको ध्यान कहाँ देना है, आपको ध्यान देना मार्क्स पे, एज वेल एज यू हैव टू थिंक ऑफ टाइम ऑल्सो। यू हैव 2 hours एंड 150 मार्क्स विल बी देयर, क्योंकि ऐसे के 2 क्वेश्चन रहेंगे। अब ये 2 क्वेश्चन क्या इसमें ऑप्शंस रहेंगे, लाइक 4 क्वेश्चन दिए रहेगा, उसमें से 2 अटेम्प्ट करने रहेंगे या कैसा रहेगा, दैट इज़ अनसर्टेन टिल नाउ। वो तो जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद में चीज़ें तब जा करके क्लैरिफाई होंगी। ओके, सो ये 2 क्वेश्चन आपके कितने 100 मार्क्स। इसका मतलब क्या होगा, अगर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सो 50 मार्क्स वुड बी फॉर ईच। दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल, ये तो बेसिक है। उसका क्या है, प्रिसाइज राइटिंग एक क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है। तो 30 मार्क्स ये पूरा का पूरा है। और उसके बाद जो लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग है, इसका भी एक क्वेश्चन रहेगा, वो कितना 20 मार्क्स का रहेगा। सो इन एंड अराउंड अगर आप देखेंगे, सो आपको ये 50 + 50 आपको कुछ ना से 1 आवर में कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, 1 आवर से आप 10 मिनट ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको हाफ एन आवर वाला जो पोर्शन रहेगा, उसमें आपको प्रिसाइज राइटिंग पढ़ना है, समझना है, लिखना है एंड ऑल ये सब करना है। नेक्स्ट उसके बाद अगर लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग का पोर्शन है, उसको भी आपको 15-20 मिनट में कंप्लीट कर लेना है। सो मतलब क्या है, आपका 1 घंटा आपके लिए ऐसे का रहेगा। तो 1 घंटे में आपकी थोड़ी राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आपका थोड़ा सा कमांड ओवर लैंग्वेज भी अच्छा होना चाहिए। तो एक बात और मैं ऐड कर दूं, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो बच्चे भी पूछ रहे हैं, देखो ऑफलाइन ही होना चाहिए, ऑफलाइन ही होता भी है। टाइपिंग का प्रॉब्लम हर जगह है, क्योंकि ये टाइम बाउंड मैनर में चलेगा, 2 आवर्स इसका पूरा का पूरा टाइम बाउंड है। ऑफलाइन ही होने के चांसेस ज़्यादा हैं अभी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। जो लोग भी ऑनलाइन कह रहे हैं, आई डोंट नो हाउ दे आर टेलिंग ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि टाइपिंग स्पीड मैटर्स अलॉट। अगर टाइपिंग स्पीड ही नहीं अच्छी है तो 1 person कैन नॉट जज अ पर्सन बाई हिज टाइपिंग स्पीड ना। तो इसके लिए हाईली अनसर्टन है अभी चीज़ें, तो उसके बारे में अभी टेंशन मत लीजिए। आपका और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, आई होप ये पैटर्न आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। नेक्स्ट, प्रीसाइज राइटिंग के बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे। तो प्रीसाइज राइटिंग मतलब क्या है, प्रीसाइज वर्ड कहाँ से रिलेटेड है भाई, प्रिसीजन से रिलेटेड है। ठीक है, सो प्रिसीजन मतलब क्या हो गया, इट शुड बी वेरी वेरी एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करना है, बट उसमें क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। जो भी आप लिखे उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए, एज वेल एज द स्ट्रक्चर शुड बी वेल फॉर्म्ड। ध्यान रहे, जो टेंस का यूज़ पैसेज में किया हुआ होगा, उसी टेंस का यूज़ आपको अपने प्रिसाइज राइटिंग वाले पोर्शन में भी करना है। एक और पॉइंट, नंबर ऑफ वर्ड्स कई बार दिए हुए होते हैं, नहीं तो कई बार नहीं भी दिए होते हैं, तो आपको नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट कर लेने हैं। अगर नहीं दिए हुए हैं तो, अगर दिए हुए हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं दिए हैं तो आपको काउंट करना ज़रूरी है। एंड दिस पोर्शन विल बी लाइक आपको 1/3 करना रहेगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स का।
टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स का आपको 1/3 करना रहेगा अपने प्रिसाइज राइटिंग में। मान लीजिए जैसे कि आपका 150 वर्ड्स का अगर आपके सामने पैसेज है, सो यू हैव टू राइट इन 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में आपको विथ क्लैरिटी, विथ इम्प्रोवाइजेशन एंड विथ प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। एक और मेजर पोर्शन है कि आपको इन सब के अलावा एक और मेजर पोर्शन है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो ये रहेगा टाइटल का। किसका? टाइटल का। तो सबसे पहला जो आपका काम रहेगा वो ये रहेगा कि टाइटल आप उस अपने पैराग्राफ जो भी आप लिखे उसका एक टाइटल आप प्रोवाइड करें। ओके, नेक्स्ट। सो कुछ टिप्स हैं जो आप रिमेंबर कर सकते हैं। वापस से 1/3 रहना चाहिए ओरिजिनल पैसेज का। उसके बाद बिफोर राइटिंग आपको एक लिस्ट बना लेनी है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है, जो कि आप चाहेंगे कि प्रीसाइज आपका कवर करे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से? इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे कोई डेटा हो गया, कोई जजमेंट हो गया, या कुछ ऐसी डेट्स हो गई, तो वो सब चीज़ें आपको लिखनी है। आप उसको रफ वर्क की तरह ट्रीट कर सकते हैं, रफ में ये चीज़ें आप लिख सकते हैं ताकि ये सारे पॉइंट कतई ना छूटें जब भी आप लोग लिखें तब। ट्राई टू रिटेन एनी स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स मेंशन इन द पैसेज, जैसा कि मैंने बताया। ऑलवेज यूज इनडायरेक्ट स्पीच इन योर प्रिसाइज राइटिंग, ऑलवेज यूज इनडायरेक्ट स्पीच इन योर प्रिसाइज राइटिंग। ओके, नाउ बिफोर मूविंग टू द एग्जाम्पल, आपको इस बात का एकदम अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि नथिंग कम्स फ्रॉम वेस्टिंग योर टाइम, एंड आपको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, यू विल इम्प्रूव अ लॉट। ठीक है, सो ये पूरा जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ये पूरा गेम किसका है? प्रैक्टिस का है। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए। जितना बेहतर तरीके से आप प्रैक्टिस रखोगे उतने ही कम टाइम में आप अच्छा लिख पाओगे, और प्रैक्टिस ज़्यादा होने की वजह से आपको एक हैबिट हो जाएगी कि प्रिसाइज राइटिंग कैसे करना है या एस्से कैसे लिखना है। ठीक है, इसीलिए अभी जो क्वेश्चन मैं एस्से के अपने टेलीग्राम चैनल पे जो अपलोड कर रहा हूँ वो जनरलाइज्ड है बट वेरी वेरी स्टैंडर्ड है। वैसे तो मैं 1000 वर्ड्स का दे रहा हूँ, बट हाँ, आप उम्मीद कर सकते हैं 800 या 600-700 वर्ड तक में आने की संभावना है कि 600 वर्ड में आप लिखिए या 800 वर्ड में आप ऐसे लिखिए। अभी हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है इन एंड अराउंड 1000 वर्ड्स, ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से कर पाएँ। अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग कि टेलीग्राम के अलावा अब मैंने कुछ जो प्रीवियस में जो डिस्कस किया है, जैसे आपका ऐसे को कैसे अप्रोच करना है, मास्टर क्लासेस क्या है, कैसे ऐसे को कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने जो वीडियो बनाया था उसको देख लीजिएगा, आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, नाउ आपके सामने जो आ रहा है पैसेज, मैं चाहता हूँ आप उसको पॉज करके एक बार पढ़िए। ठीक है, पॉज करिए अभी वीडियो को एंड देन रीड इट। ओके, चलिए एक बार मैं आपके साथ में पढ़ लेता हूँ। ठीक है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन स्कूल ऑफरिंग को एजुकेशन देयर इज ऑफन अ पावर स्ट्रगल बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो कंसर्न किसका आ गया? को एजुकेशन का आ गया, बॉयज़ एंड गर्ल्स का आ गया। इवन टीचर बिकम पार्ट ऑफ दिस व्हेन दे कंपेयर द टू and past gender based biased judgments. Such a treatment is harmful to the overall well-being of student as their self-esteem well-being is damaged by receiving undue criticism from teacher. ठीक है, ये सब वर्ड मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ क्योंकि दीज आर हैवी वर्ड्स, तो इसकी वजह से हैवी वर्ड्स है, साथ में इनका बहुत ज़्यादा मीनिंग रहेगा आप जब भी प्रिसाइज राइटिंग करेंगे तब। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, बॉयज आर ऑफन नेग्लेक्टेड इन कोएड स्कूल राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड. They are expected to be tougher, stronger, better than girls. This is the disadvantage for both the gender. When girls are not challenged enough, it makes them depressed and dependent. On the other hand, boys are challenged to such extent that their childhood innocence are lost. ये पूरा पैसेज आपको 121 वर्ड्स का दे रखा है। 121 वर्ड्स, इसका मतलब क्या होगा? यू हैव टू डिवाइड इट बाई 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 40.33 है ना, इट मीन्स 41। अब एग्जैक्टली 41 वर्ड्स काउंट करना बड़ा मुश्किल है, मतलब 41 वर्ड्स इतना रेस्ट्रिक्ट होकर के लिखना थोड़ा दिक्कत है। सो आप 3-4 वर्ड या 10 वर्ड्स तक आप बढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ाएंगे। 10 वर्ड्स वैसे मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, बट उससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है,
नाउ रफ वर्क में आप क्या लिखेंगे, देखिए मैंने बोला था को एजुकेशन अंडरलाइन किया था, पावर स्ट्रगल बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, कंपेयर एंड जज, नेगेटिव फीडबैक, बॉयज आर नेग्लेक्टेड, बॉयज एंड गर्ल्स आर स्टीरियोटाइप्ड राइट फ्रॉम स्कूल। ठीक है, ये जो स्टीरियोटाइप्ड वर्ड है ये क्या है, थोड़ा सा इसमें इम्प्रोवाइज किया गया है, इसमें इम्प्रोवाइज किया गया है। ठीक है, नाउ हाउ वुड वी राइट दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इनटू अ वेरी प्रिसाइज वे, वेरी एक्यूरेट वे, वो ये है। सो सबसे पहले आप टाइटल चूज करेंगे। टाइटल में क्या होना चाहिए, को एजुकेशन रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि को एजुकेशन के बारे में ही बात चल रही है। साथ में चैलेंजेस इन को एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि यहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स का आ रहा है, तो आप बॉयज़ एंड गर्ल्स इन को एजुकेशन सिस्टम नहीं लिख सकते, क्योंकि टीचर्स के बारे में बात हो रही है, उनके इनोसेंस लॉस्ट हो रहा है और बाकी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। सो दीज आर ऑल द चैलेंजेस इन को एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देख लीजिए, दिस इज रिटन इन 42 वर्ड्स। मैंने बोला था 41 आ रहा है तो 40.33 था, तो 41 आ रहा है, 42, 43, 45 तक ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको एक बार आप पढ़ लीजिए, पॉज करिए एंड पढ़ लीजिए। ओके, आई होप आप लोग ये चीज़ पढ़ चुके होंगे। को एजुकेशन स्कूल ऑफन shows a power struggle between boys and girls. Boys are constantly pushed beyond their limit. Girls are repressed. Their childhood and innocence lost in this struggle as the negativity and stereotyping from the teachers crush their self-esteem. ये आपका बढ़िया प्रिसाइज राइटिंग है। ये पूरा का पूरा टाइटल देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद लिखना ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ना ही मैं ज़्यादा आपके सामने एग्जाम्पल डिस्प्ले करूँगा, बिकॉज रीज़न उसके पीछे क्या है, रीज़न ये है कि ये चीज़ें बताने से ज़्यादा करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो करना इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है कि आपको एफर्ट खुद डालना पड़ेगा। सो मैं अब डेली बेसिस पे आपको एक पैराग्राफ भी प्रोवाइड करूँगा ऑन माई टेलीग्राम इटसेल्फ। मैं पैराग्राफ प्रोवाइड करूँगा दोज स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड। ठीक है, अब किसी का नहीं कट ऑफ क्लियर हो रहा है या उनको नहीं फ़र्क पड़ता, उनको लगता है कि जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तब जा करके मैं प्रिपेयर करूँगा, तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। बट दोज स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, तो मैं एक पैराग्राफ सेंड करूँगा। मैं हर रोज़ ऐसे का सेंड करता हूँ, लगभग मेरी कोशिश यही रहती है। वैसे ही मैं हर रोज़ आपको एक पैराग्राफ सेंड करूँगा। यू हैव टू राइट प्रिसाइज वे, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन अपलोड इट और सेंड इट ऑन टेलीग्राम इटसेल्फ। ठीक है, टेलीग्राम पर ही भेज दीजिएगा। टेलीग्राम का डिस्कशन फोरम का भी लिंक आपको मिल जाएगा, नहीं मिलता तो आप सीधा चैनल से ही ज्वाइन हो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, रेस्ट आपको ये वाला अगर समझ में आया है तो वेल एंड गुड है। आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके देखिएगा, या जहाँ पर मैंने कुछ बताया या जहाँ पर पैराग्राफ पढ़ना है वहाँ पर आप और पॉज करके अपना टाइम ले करके पढ़िएगा, ताकि आप लोगों की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो सके। और साथ में जितना ज़्यादा आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, इफ प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ अदर फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। एक बात और मैं कहूँगा कि टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं आप लोग। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी तरफ से जितना भी एफर्ट मुझसे बन पड़ता है मैं उतना करता हूँ। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि अगर कोई और एफर्ट की कमी आपको लग रही है सो प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। योर कमेंट आर फीडबैक फॉर मी। ओके, कमेंट वॉट एवर यू फील कि क्या है क्या नहीं है, वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर योर एक्सपेक्टेशंस आर, आपको क्या लगता है किस डायरेक्शन में होनी चाहिए चीज़ें, या मैं और क्या कर सकता हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए। ओके, सो वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी हैप्पी प्रिपरेशन। अच्छे से प्रिपेयर करिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।